हाउ स्ट्रॉन्ग इज मांगा गोकू। गोकू या फिर कैकरोट जिसके की पावर ने लिटरली मोस्ट ऑफ द गॉड्स तक को सरपास कर दिया है, उसके एक एक ट्रांसफॉर्मेशन से इंटरनेट या फिर टीवी की टीआरपीस तक फट जाती है। गोकू जिसने कि अपने लिमिट्स को बहुत बार तोड़ा है अलग अलग सिचुएशन में, चाहे वो रिवेंज लेना हो, चाहे वो ओवर पावर एनिमीज से फाइट करना हो, या फिर अपने लिमिट्स को सरपास करके यूनिवर्सल लेवल के टूर्नामेंट तक को जीतना हो। गोकू ने अपने पावर्स और इनफाइनाइट लिमिट्स का एग्जांपल बहुत बार दिया है, पर क्या गोकू की ट्रू पावर्स एनिमे तक ही लिमिटेड है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एनिमे के बाद आती है एक नई स्टोरी, एक न्यू पावर जो कि है मांगा कंटेंट। इसलिए एनिमे वर्जन के गोकू को मांगा वर्जन के गोकू से कंपेयर करना एक इनकम्पेरेबल चीज बन जाती है। तो रियलिटी में मांगा का गोकू कितना पावरफुल है, आओ चलो देखते हैं। तो ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग में माजिन बू को हराने के बाद गोकू अब पूरे अर्थ में सबसे पावरफुल फाइटर बन चुका है, और इसके पहले ड्रैगन बॉल जेड में गोकू कई पावरफुल विलन्स के साथ फाइट कर चुका था और उन्हें डिफीट भी कर चुका था, जैसे कि शेल जो कि अकेले ही पूरे सोलर सिस्टम तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। हालांकि उसको गोहान खत्म करता है क्योंकि गोकू चाहता था वो गोहान की फुल पोटेंशियल को टेस्ट करे और गोहान इस सेल को हराए। और इसी आर्क के बाद एक और पावरफुल विलन आता है जिसका नाम है माजिन बू, जिसकी की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को अकेले ही थ्रेटन कर चुका था, और इसके पास लिटरली ऐसी टेक्निक थी जिसकी वजह से वो लिटरली लिविंग वर्ल्ड से हेवन जा सकता था और हेल भी जा सकता था। और इतना ही नहीं, वो इतना पावरफुल था कि अपने नॉर्मल अटैक से ही पूरे के पूरे प्लेनेट को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसको कि गोकू अपने सुपर सेन फॉर्म में स्पिरिट बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पूरे अर्थ में कुछ समय के लिए पीस आ जाती है। पर ये पीस कुछ समय के लिए था, क्योंकि कुछ सालों बाद ही एक ऐसा गॉड जग चुका था जो कि कोई नॉर्मल गॉड नहीं था, बल्कि वो था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस, जिसका कि एक ही मोटिव था प्लैनेट्स को फोड़ना और एक लेजेंडरी बीइंग को रिवाइव करके उसको हराना, जो कि था सुपर सेन गॉड। जिसके बाद गोकू ये सुन के किंका के प्लैनेट में बीरस के साथ फाइट करता है, और उस वाले फाइट में गोकू अपने सुपर सेन 3 जो कि उस लेवल पे उसका सबसे पावरफुल फॉर्म था उसमें ट्रांसफॉर्म होके सीधा बीरस से लड़ने चले जाता है। पर उसी समय बीरस उसको लिटरली बहुत गंदा ह्यूमिलेट कर देता है, जिसके बाद बीरस पूरे अर्थ को उड़ाने का सोचता है, जिस पर गोकू से वादा करता है कि वो उसके प्रोफेसी को सच करेगा और सुपर सेन गॉड को रिवाइव करेगा। जिसके बाद बीरस उसको दोबारा से एक और मौका देता है उस डिवाइन से बीइंग को रिवाइव करने का। जिसके बाद गोकू एक रिचुअल परफॉर्म करता है डिवाइन फॉर्म सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, जो कि होता है 5 प्योर हार्टेड साइयंस का रिचुअल। जिसके बाद हजारों सालों के बाद दोबारा से एक डिवाइन फॉर्म जिसका नाम है सुपर सेन गॉड वो रिवाइव होता है और गोकू उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद अब दोबारा से रीमैच होता है गॉड वर्सेस मॉर्टल नहीं, बल्कि गॉड वर्सेस गॉड की। जिसके बाद उनकी पावर लेवल लिटरली काइशन वर्ल्ड जो कि लिविंग वर्ल्ड से अलग एग्जिस्ट करती है, वहां तक उनके पावर लेवल की वजह से पूरी तरह से शेक हो रहा था। जिसके बाद उनके पावरफुल पंचेस जब क्लैश हो रही थी वो पूरे के पूरे यूनिवर्स 7 को शेक कर रही थी। और यूनिवर्स 7 ड्रैगन बॉल जेड गाइड मांगा में ये स्टेट किया जाता है कि इस यूनिवर्स में अलग अलग माइक्रोक्रोजम है जिसके की साइज इनफाइनाइट है, जिसको कि गोकू और बीरस अपने लिटरली पंचेस के क्लैश से ही शेक कर रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो इस फाइट का लेवल कितना ऊपर होगा। पर फिर भी इतने डिवाइन फॉर्म के बावजूद भी गोकू बीरस से हार जाता है, पर फिर भी सुपर सेन गॉड फॉर्म कहीं नहीं जाता। जिसके बाद आता है फ्रीजा का कमबैक, जो कि अपने गोल्डन फ्रीजा फॉर्म में अपना कमबैक करता है सुपर सेन ब्लू, जिसको कि ड्रैगन बॉल जेड एनिमे गाइड में ये मेंशन किया है कि जो कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ड्रैगन बॉल सुपर की स्टोरी का, जिसमें ये बताया गया है कि जो सुपर सेन गॉड फॉर्म की पावर लेवल है वो गॉड्स के हिसाब से उनका बेस फॉर्म है, और जो सुपर सेन ब्लू फॉर्म है उसके पावर लेवल को गॉड्स के सुपर सेन जैसा इक्वल माना गया है। यानी कि गोकू का जो सुपर सेन ब्लू फॉर्म है वो बाकी के गॉड्स के एक सुपर सेन फॉर्म जैसा इक्वल पावर लेवल पे है। और फिर फ्रीजा के आर्क के बाद गोकू मिलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा से, और मांगा में ये तक बताया गया है कि उसकी और बीरस की फाइट लिटरली पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसके बाद गोकू यूनिवर्स 6 के पावरफुल फाइटर्स के साथ फाइट करता है, और उसी में आता है कैरेक्टर हिट। जिसके बाद गोकू हिट के साथ 1v1 फाइट करता है, जिसकी की एबिलिटी पूरी तरह से ब्रोकन थी, वो अपने 110 सेकंड्स के टाइम को स्किप कर सकता था फ्यूचर में। जिसके बाद गोकू उसको भी फिगर आउट कर लेता है और अपने सुपर सेन ब्लू को कायोकिन के साथ कंबाइन करके हिट को पूरी तरह से डोमिनेट कर देता है। जिसके बाद ये मिनी टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, और उसके बाद आता है डिवाइन जमासु और फिर साइयन गोकू की कॉपी गोकू ब्लैक, जिससे फाइट करने के लिए गोकू अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म को मास्टर करता है और फ्यूज जमासु के साथ फाइट करता है। जिसके बाद वो एक ऐसा टेक्निक यूज करता है जिसको कि जमासु ने कभी सोचा नहीं होगा। वो तुरंत से जंप करके जमासु के पास आके उस पर एक हकाई अटैक करता है, जिसको कि जमासु बहुत ज्यादा मुश्किल से डॉज कर लेता है। जिसके बाद जमासु रेज में आकर बोलता है कि वो पूरे के पूरे इस यूनिवर्स और जितने भी पैरेलल वर्ल्ड है वो इस यूनिवर्स के साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स को भी इरेज कर देगा। जिसके बाद वो अपने जीरो मॉर्टल प्लान को सक्सेस करेगा। जिसके बाद गोकू को और कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो तुरंत से जेनो बटन को दबा के जेनो को समन कर देता है और उससे मदद लेता है। जिसके बाद ऑब्वियसली जेनो, जमासु, गोकू ब्लैक और फ्यूचर ट्रंक्स की पूरी टाइमलाइन हमेशा के लिए परमानेंटली इरेज हो जाती है। और फिर आता है टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क, जिसमें कि गोकू के यूनिवर्स के अलावा भी 7 यूनिवर्स पार्ट लेते हैं, जिनमें के डिफरेंट फाइटर्स गोकू के साथ फाइट करते हैं। इसमें कि सबसे मेन और पावरफुल था जिरेन, जो कि लिटरली अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद जिरेन और गोकू की फाइट
फाइट में जिरेन गोकू को पूरी तरह से ओवरपावर कर रहा होता है, जिसके प्रेशर से गोकू एक ऐसे पावर में टैप करता है जिसको देखना या फिर उसके मूवमेंट्स को फील करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। वो था अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू। गोकू ने एक ऐसे डिवाइन, पावरफुल और ओवरपावर टेक्निक को अचीव किया है जिसको कि अचीव करने के लिए लिटरली गॉड्स तक स्ट्रगल करते हैं। एक एंजेलिक टेक्निक जो कि एंजल्स के लिए था, मॉर्टल्स के लिए नहीं। अल्टोनिमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसको कि गोकू लिटरली बीच फाइट में ही उसे मास्टर कर लेता है, जिसके बाद गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जिरेन को पूरी तरह से आउट क्लास कर देता है। जिसके बाद जिरेन भी पीछे नहीं हटता, दोनों अपने फुल पोटेंशियल में लड़ते हैं, जिसके बाद वो टूर्नामेंट यूनिवर्स 7 जीत जाती है। जिसके बाद फ्रीजा, एंड्रॉइड 16 और गोकू मिलके तीनों के तीनों पूरी तरह से जिरेन को हरा देते हैं और यूनिवर्स 7 ये वाली टूर्नामेंट को जीत जाती है। और फिर जिरेन के बाद गोकू और भी पावरफुल फाइटर्स के साथ लड़ता है, जैसे कि लेजेंडरी सुपर सेन ब्रॉली, जो कि अब गोकू और वेजिटा का एलाय है। और इसके बाद एक ऐसा बीइंग जो कि आर्ग्यूबली 10 मिलियन साल पुराना था, वो प्रिजन से छूट जाता है, जिसका नाम है मोरो द प्लेनेट ईटर, जो कि प्लेनेट से प्लेनेट जाता है उसको खाने के लिए और ड्रैगन बॉल की तलाश में। जिसके बाद गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करता है, जो कि उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और ज्यादा गहराइयों में समझना और उसे मास्टर करना सिखाता है। जिसके बाद गोकू मोरो से फाइट करने के लिए सीधा बैटल पे समन हो जाता है और लिटरली उसके मूवमेंट्स को कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा होता, जिससे लड़ने के लिए मोरो अपने मैजिक से अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता है और फिर गोकू और मोरो की क्लैश होती है। पर गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर करने से और मीरस के ट्रेनिंग से लिटरली मोरो कंप्लीटली आउट क्लास हो जाता है। जिसके बाद मोरो तुरंत से 73 को ऑब्जर्व कर लेता है और बन जाता है 73 मोरो या फिर परफेक्ट मोरो, जिसकी वजह से वो अब अपनी फ्री विल से टेक्निक तक को ऑब्जर्व कर सकता था। और अब सारे के सारे फाइटर्स इंजर्ड हो जाते हैं और फिर मीरस को और कोई रास्ता नहीं दिखता। इसके बाद तुरंत से मीरस मोरो पर अटैक कर देता है और सीधा मोरो के क्रिस्टल पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से मोरो की पावर ऑब्जर्विंग वाली टेक्निक खत्म हो जाती है। पर मीरस इरेज हो जाता है क्योंकि एंजल्स को फाइट करना मना होता है और ऐसा करना एंजल्स के रूल के खिलाफ होता है। जिसके बाद मीरस लिटरली इरेज हो जाता है और जाते जाते वो गोकू को यूनिवर्स को बचाने की बात कहता है। और ये वाली सीन और स्टेटमेंट गोकू को ट्रिगर करती है एक नए पावर को ट्रांसफॉर्म करने में। जिसके बाद लिटरली गोकू पावर अप करता है, इसके इम्पैक्ट से पूरा का पूरा अर्थ शेक हो रहा होता है और तुरंत से गोकू अपने इमोशन को पूरी तरह से साइलेंस कर देता है और अपने पावर अप को बंद करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्शन की तरफ ले जाता है, यानी कि वो अचीव करता है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और फिर ये वाले पावर लेवल के बाद लिटरली गोकू अब मोरो को पूरी तरह से आउट क्लास कर रहा होता है और दोनों के नॉर्मल पंचेस पूरे के पूरे अर्थ को शेक कर रहे होते हैं। और अब मोरो गोकू से पूरी तरह से आउट क्लास हो जाता है। जिसके बाद गोकू मोरो को सेंजोबिन देता है एक अच्छे राह में चलने के लिए, जिस पर मोरो तुरंत से सेंजोबिन को खाके गोकू पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके इम्पैक्ट से गोकू मोरो को बोलता है कि मोरो क्या तुमने कभी ट्रेनिंग किया है? और ये सुनते ही मोरो पूरी तरह से ह्यूमिलेट हो जाता है। इसके बाद मोरो अपने मैजिक से लिटरली अर्थ के साथ ऑब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे अर्थ को अपने साथ ब्लास्ट करने की बात कहता है। पर तुरंत से ऊप के साथ स्पिरिट बॉम्ब के पुश से गोकू अपने सुसानो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और 20 के इशारों से गोकू मोरो के क्रिस्टल पे मार के उसको हमेशा के लिए डिफीट कर देता है। जिसके बाद दोबारा से गोकू आमने सामने आता है वन सर्वाइवल फाइटर के साथ, जो कि है ग्रेनोला, जिसने कि सेनरोन से ये विश मांगा था कि उसको पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है। जिसके बाद धीरे धीरे गोकू 20 के साथ ट्रेनिंग लेता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और ज्यादा इंप्रूव करता है। जिसके बाद 20 की इंटेंस ट्रेनिंग करने की वजह से गोकू अब अपने बेस फॉर्म में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को या फिर कोई भी दूसरे फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज कर सकता था और ये एक बहुत मेजर पावर अप था गोकू के लिए। जिसके बाद अब गोकू फेस टू फेस फाइट करता है ग्रेनोला से, जिसके बाद उससे भी पावरफुल फाइटर गैस आ जाता है लड़ने के लिए गोकू के साथ, जिससे फाइट करके गोकू समझ जाता है कि गैस को करंट पावर लेवल में नहीं हराया जा सकता। तो फिर गोकू दोबारा से फाइट करते करते ही फिगर आउट कर लेता है और दोबारा से एक और नई टेक्निक को अचीव करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ही, जो कि है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जिसके बाद वो लिटरली गैस को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा होता है और इसके पावर लेवल को आराम से सरपास कर देता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि गोकू के पास लिमिटलेस पावर लेवल है, यानी कि कोई भी फाइटर या फिर कोई भी कैरेक्टर उसके सामने फाइट करने आ जाए तो एट द एंड गोकू ही जीतेगा, क्योंकि एंड में आते थे गोकू सामने वाले कैरेक्टर की पावर लेवल को सरपास कर ही देगा। एक लोअर क्लास साइयन जिसने कि अपनी ट्रेनिंग और अपने हार्डवर्क से लिटरली गॉड्स तक को सरपास कर दिया, भले वो पावर के मामले में हो या फिर लिमिट्स के मामले में हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सन गोकू एक काकारोट की। तो गाइस इसी के साथ ये वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को वेजिटा के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।